दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपसे बात करने चला हूं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर के कि हरियाणा में किस प्रकार का रण रह सकता है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर के। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट अभी हाल ही में जो गठबंधन इंडिया का हुआ था, उस गठबंधन के तहत जो केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों के बीच जो सीट शेयरिंग पर समझौता हुआ, जिसमें एक हरियाणा भी है। और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, जिनमें से कि एक लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी को मिली और 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। और उन जो एक लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया, सुशील गुप्ता, जो पूर्व के राज्यसभा सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, केजरीवाल साहब के बहुत नज़दीक हैं। उनको टिकट दे दिया गया कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का। और मान लें तो कुरुक्षेत्र से सबसे पहले प्रत्याशी घोषित हो गए सुशील गुप्ता। और अब चुनाव कुरुक्षेत्र का है क्योंकि और कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से गीता का संदेश दिया था। और जो 2024 का रण है, इसके पीछे धर्म का एक फैक्टर बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। आगे बढ़ूं तो आपको पहले बताएं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नायब सिंह सैनी चुनाव जीते थे। नायब सिंह सैनी ने इस चुनाव के अंदर हराया था कांग्रेस के प्रत्याशी थे चौधरी निर्मल सिंह को। निर्मल सिंह अंबाला जिले से आते हैं मूल, लेकिन उनको टिकट मिला था लोकसभा का कुरुक्षेत्र से। और दूसरे नंबर पर रहे थे कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह। आजकल निर्मल सिंह कांग्रेस में वापस जा चुके हैं, बीच में वो आम आदमी पार्टी में आ गए थे। अपनी बेटी के साथ वो वापस कांग्रेस में जा चुके हैं। 2014 में इस कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद बने थे राजकुमार सैनी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और उन्होंने चुनाव में हराया था नवीन जिंदल को 2014 में। 2019 में इनके मुकाबले पर, यानी कि नायब सिंह सैनी के मुकाबले जो चुनाव लड़े थे, इंडियन नेशनल लोकदल से करण चौटाला भी लड़े थे। एक बार यहां से खुद अभय चौटाला भी चुनाव लड़े हैं, एक बार यहां से अशोक अरोड़ा चुनाव लड़े हैं इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। आपसे इस बात का सारा जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमेशा से ही इतिहास के पन्नों पर भविष्य की इबारत लिखी जाती है। जब जब कभी चाहे राजनीति हो या कोई और भी इतिहास की बातें हो, जब पुरानी गतिविधियों को देखते हुए पुराने इतिहास के हिसाब पर भविष्य की इबारत लिखी जाती है कि आगे क्या होगा। इसलिए आपसे इस सबका जिक्र था। अब 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन में सुशील गुप्ता आ चुके हैं। जो गठबंधन हो चुका है, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल इस गठबंधन में अभी तक शामिल हुआ नहीं और कुछ लग नहीं रहा कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कब कौन सा नया खेल हो जाए, कब कोई नए पासे चल दिए जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल की भी नजर रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैंने आपको पहले ही बताया कि करण चौटाला भी चुनाव लड़े हैं, अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़े हैं। और कभी अशोक अरोड़ा, जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, वो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए थे। 2019 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस से लड़ा था और आजकल वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पूरी तरह सारथी बने रहते हैं। जब जब जहाँ जहाँ कहीं हुड्डा साहब की रैलियाँ होती हैं तो उन रैलियों के अंदर मंच का संचालन आजकल अशोक अरोड़ा करते हैं। बात आपसे मैं कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। आप कहेंगे रोज जगह जगह कहाँ ले जाते हैं, पता नहीं। मैं आपको कहीं भटका नहीं रहा, क्योंकि जिन बातों को मैं आपसे बता रहा हूँ उनका कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जुड़ाव है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में जाट मतदाता सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि मान लें तो लगभग 19% जाट मतदाता हैं। और कुरुक्षेत्र से आज तक कभी भी कोई जाट नेता सांसद नहीं बना। जट सिख मतदाता भी यहाँ बड़ी संख्या में है, तो जट सिख एक बार यहाँ से सांसद बने हैं सरदार तारा सिंह। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, सैनी मतदाता वहाँ बड़ी संख्या में है। अग्रवाल मतदाता ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वहाँ से अग्रवाल सांसद बने हैं, नवीन जिंदल भी और ओम प्रकाश जिंदल भी।
इस समय भी वहाँ पर कई नेता तैयारी कर रहे हैं, अग्रवाल नेता, बड़ी चर्चाएं थी। एक संदीप गर्ग नेताजी हैं वहाँ पर उधर से लाडवा से, उनका भी नाम कई बार सुनने को आता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे नाम है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नाम बीच बीच में आते रहते हैं। नवीन जिंदल का नाम भी चर्चाओं में रहा है, कन्हैया मित्तल का नाम बीच में आ गया था, नवीन जिंदल की धर्मपत्नी शालू जिंदल का नाम भी बीच में आ गया था। मतलब बहुत सारे नाम हैं अग्रवाल नेताओं के। लेकिन सुशील गुप्ता जी को जब से टिकट मिला तब से ये नाम थोड़े से कम हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची भेजी गई, संभावित प्रत्याशियों के जो पैनल भेजे गए पार्टी आला कमान को, उसमें कुरुक्षेत्र से मात्र एक नाम गया, वो गया नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आजकल के सांसद भी हैं। केवल उन्हीं का नाम गया। तो क्या माने कि नायब सिंह सैनी प्रत्याशी हो सकते हैं? लेकिन ये बात जरूर है, संभवतः नायब सिंह सैनी अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनकी भी इच्छा है। वैसे अगर बताएं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी बड़े राजनीतिक दल हों, उनके अंदर नेताओं के हिसाब से कुछ नहीं चलता, पार्टियां तय करती हैं। अगर कोई नेता सोच ले कि मुझे चुनाव लड़ने से मना करना है, तो मना कर नहीं सकता अगर पार्टी आला कमान नहीं चाह रहा तो। और अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, बड़ा नेता, और पार्टी लड़वाना चाहती है, तो फिर उसको पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये बात तो दीगर रह गई कि अगर नायब सिंह सैनी के लिए पार्टी आला कमान ने सोच लिया तो वही प्रत्याशी होंगे। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, चाहे नायब सिंह सैनी हो या कोई और हो, लेकिन होंगे वो नॉन जाट नेता ही प्रत्याशी। ऐसी स्थिति में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर जो इंडियन नेशनल लोकदल की निगाह रही है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता सोचते रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जो भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश स्थली है, जो कुरुक्षेत्र के रण का, महाभारत के रण की साक्षी रही है, उस जमीन पर अपना एक अस्तित्व और वजूद तलाश लिया जाए। 3 बार प्रयास हुए, तो क्या अब की बार, चौथी बार, एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल ये प्रयास कर सकती है कि एक बड़े हैवीवेट नेता को फिर से उतार दिया जाए? और हैवीवेट नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला तो विधानसभा की राजनीति करेंगे, तो क्या अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र करण सिंह चौटाला यहां से फिर कैंडिडेट हो सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के? और होते हैं तो फिर क्या स्थिति रहेगी? मैं आपको बताऊं कि जो 2019 का चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चौधरी निर्मल सिंह प्रत्याशी थे। निर्मल सिंह जी जट सिख हैं, और मान लें तो उन्होंने जाट और जट सिख मतदाताओं को बड़ी संख्या में प्रभावित करके अपनी साइड कर लिया था। और 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल का बुरा दौर था, अच्छा समय नहीं था, कारण कि इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो चुकी थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए थे। अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन के बहुत बुरे दौर में थे उस समय, लेकिन तब भी लगभग 1 लाख के आसपास वोट ले लिए थे करण चौटाला ने। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस वहां से कोई प्रत्याशी होगा नहीं, और जो गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी उतार दिया है अपना सुशील गुप्ता जी को। और इंडियन नेशनल लोकदल की अभी तक कोई संभावना ऐसी नजर आ नहीं रही, और वैसे भी लगता ही है कि इनेलो की नज़र कुरुक्षेत्र पर थी, तो संभवतः इंडिया गठबंधन में शायद अब एंट्री ना भी हो। अगर होती है तो देखेंगे कि क्या उसके अंदर फिर से सीटों की शेयरिंग की बात कोई चल पड़ती है, क्योंकि पार्टियों द्वारा प्रत्याशी घोषित करना और उनका नाम वापस होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान रखें कि गोवा के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया जिसको घोषित किया था, लेकिन अभी तक की स्थिति में देख लें तो एक तरफ सुशील गुप्ता है, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है नहीं, बीजेपी से कोई नॉन जाट प्रत्याशी आना है बिल्कुल निश्चित है, तय है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर अभय सिंह चौटाला अपने बेटे करण चौटाला को मैदान में उतार देते हैं, और करण चौटाला को 2 पार्टियों का समर्थन भी मिल सकता है, नंबर 1 अकाली दल बादल का, और दूसरा समर्थन करण चौटाला को मिल सकता है बहुजन समाज पार्टी का। एक गुंजाइश है अभी बीएसपी से समझौते की अभय के, इंडियन नेशनल लोकदल के। अगर ऐसा होता है तो फिर आप माने कि समीकरण क्या होगा। जाट मतदाता, क्योंकि जाट नेता कोई प्रत्याशी है नहीं, क्योंकि जाट नेता कोई नेता चुनाव लड़ नहीं रहा, इंडियन नेशनल लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला के प्रति जाट मतदाताओं में अब झुकाव है, सिंपैथी भी है उनके प्रति। ऐसी स्थिति में क्या जाट मतदाता, जाट डोमिनेटिंग हो सकता है पूरी तरह से करण चौटाला के प्रति, चौटाला परिवार के प्रति?
जट सिख मतदाता भी समर्थन कर सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन में भी बड़ी भूमिका रही है अभय सिंह चौटाला की। किसान आंदोलन के पक्ष में अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा तक दे दिया था, दोबारा चुनाव जीत करके दोबारा विधानसभा के अंदर पहुंचे। और इसके साथ साथ क्योंकि अकाली दल बादल का भी कुछ ना कुछ, भले ही उनका पंजाब में बुरा दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जट सिख मतदाताओं पर कुछ ना कुछ असर तो प्रकाश सिंह बादल परिवार का भी है। वो भी समर्थन अगर कर देते हैं और फिर अगर बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो जाता है तो फिर दलित मतदाता भी जरूर डाइवर्ट होगा उनकी तरफ। ऐसी स्थिति में अभय सिंह चौटाला के पुत्र करण सिंह चौटाला एक मजबूत चुनौती बन सकते हैं इस तिकोनी लड़ाई के अंदर। और अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला एक मजबूत प्रत्याशी, मजबूत दावेदार और त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत चुनाव वहां का दिलचस्प हो सकता है। एक तरफ दो नॉन जाट कैंडिडेट और फिर एक तरफ एक जाट कैंडिडेट, वहां का चुनावी माहौल बहुत कुछ बदला सा हो सकता है। और इंडियन नेशनल लोकदल जो 2019 के चुनाव से बड़े पीछे चली गई थी, अब जो 2024 में वापसी के प्रयास में है, चाहे वो परिवर्तन रथ यात्रा निकालकर, चाहे वो किसानों को समर्थन देकर, चाहे विधानसभा में आवाज बुलंद करके, तमाम तरीकों से, उन सबके साथ में इंडियन नेशनल लोकदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में और खासकर अगर करण सिंह चौटाला प्रत्याशी होते हैं तो कोई करिश्मा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जो हमारे कुरुक्षेत्र के सुधी दर्शक हैं वो बता सकते हैं कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर करण सिंह चौटाला कोई करिश्मा कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या जो अपनी पार्टी का यानी कि इनेलो का जो खोया हुआ वजूद था, मतदाता था, उसको पाने में अभय सिंह चौटाला कामयाब हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।